नारद जी के द्वारा जब इंद्र देवता को पता चला कि इस बार हमारा पूजन नहीं हुआ है, नंद की छोरा का हुआ है, तो उन्होंने मूसलाधार बारिश की ब्रजमंडल के ऊपर। सभी ग्वाल जितने भी गोप थे कृष्ण भगवान के पास आए कि आपके कहने से ही मैंने ये पूजा की थी, अब इतनी जोर से बारिश हो रही है, हम लोग कैसे बचेंगे। तो भगवान ने कहा कि जिनकी पूजा की है उन्हीं के पास चलते हैं, वही रक्षा करेंगे। तो सभी लोग गिरिराज जी के पास गए। तो भगवान कहते हैं सभी अपने ग्वालों से, सखाओं से कि लाला सुनो, गिरिराज जी ये कह रहे कि हमको उठा लो। अब जितने वहां पे ग्वाले खड़े, गोप खड़े, लाला ये कैसे संभव है, इतना बड़ो पहाड़ कैसे उठेंगे गिरिराज जी। तो भगवान कहते हैं उन्होंने कहा है उठाने के लिए, तो मतलब उठ ही जाएंगे। तो सब लोग लगाओ हाथ। सबने हाथ लगाया और भगवान ने बस नाम के लिए हाथ लगवाया, एक ही हाथ से पर्वत को उठा लिया, अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया और सभी को उसके नीचे कर लिया। और जितने थे ग्वाले सब डंडे, क्यों गाय वाय चराते थे ना, तो सबके पास डंडे होते, तो सब डंडे लगाए हैं ऐसे करके। अब 5-6 दिन हो गए, भगवान की उंगली पे हैं और ग्वालों को लग रहा कि हमारे डंडे पे हैं। लाला एक काम कर, भगवान से कह रहे, लाला सुन, 5-6 दिन हो चुके हैं, तेरी उंगली ना छोटी सी है, बहुत दर्द हो रहा होगा, एक काम कर नीचे हाथ कर लो, हम लोग डंडा लगाए। भगवान ने कहा सच्चा तुम साथ लियो? बोले हाँ हाँ साथ लिए। भगवान ने कहा अगर गिर गया तो फिर हमें दोष मत देना। अरे नहीं लाला, तुम्हारी तो एक उंगली है, हम ये 500 लोग लगे हुए हैं, ले ले डंडा, तुमको क्या लग रहा तुम्हारी उंगली पे ये पर्वत है? ग्वालों ने ऐसे बोला, तुमको क्या लग रहा है? भगवान ने कहा सच्ची? कि हाँ सच्ची। और जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया, थोड़ा सा, अब तो जो डंडे थे वो चरमर सब टूटने लगे। अरे लाला बचाइयो, अरे लाला बचाइयो। भगवान ने कहा अकल ठिकाने पे आई? तो लाला एक बात बता, जितनो इतना बड़ा जो पर्वत है सब तेरी उंगली पे ही है, जे डंडा कछु काम के ना है। तो भगवान ने कहा हाँ तुम्हारे डंडे किसी काम के नहीं है, सब मेरी उंगली पे है। तो लाला एक बात बता, इतनी ताकत कैसे आई तुम्हें? जे काम तो भगवान ही कर पाए ना, कोई इंसान नहीं कर पाए, तो इतनी ताकत तुम्हें कहां से आई? भगवान ने कहा अब इनको शक हो जाएगा, मन में सोचा कि मैं भगवान हूं, अब शक हो जाएगा। तो भगवान कहते सुनो, तुम्हें देख के मैंने एक मंत्र पढ़ो, सो तुम सवर्ण की ताकत हम में आए गई। तुम लोगों को देख के हमने एक मंत्र पढ़ा, सो उस मंत्र की शक्ति से तुम लोगों में जितनी ताकत थी वो सब हम में आ गई, इसलिए हम इस उंगली को उठाए हैं। तुम में किसी में ताकत नहीं है। भगवान ने ऐसे करके उनको सबको भ्रमित कर दिया। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गिरिराज को धारण किया, ग्वालों की रक्षा की। इंद्र देवता आए हैं, क्षमा मांगी है। भगवान ने एक ही कहा कि जो व्यक्ति ऐश्वर्य के मद में, धन के मद में अंधा हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता है, अधर्म करने लग जाता है, हमारे भक्तों को सताने लग जाता है। शायद वो ये नहीं जानता है कि मैं उसके पीछे डंडा लेके चल रहा हूं। माम ऐश्वर्य श्री मदांधो दंड पाणिम न पश्यते। मैं तो उसके पीछे डंडा लेके चल रहा हूं, लेकिन अभिमानी व्यक्ति को वो दिखता नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? अभिमान से अंधा हो चुका है। जैसे रावण को समझाने पर भी समझ नहीं आया, अर्थात आंखें होती हुई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था, और 2 आंखें तो थी नहीं। जब शीश 10 थे तो आंखें कितनी होगी? दिमाग लगाओ। तो 10 शीश की आंखें बंद थी। तो हमें क्या चाहिए इस कथा से? यही सीखना है। छूना तो किसी को नहीं है, लेकिन भगवान के भक्तों से तो हमेशा दूर रहो। दूर रहने का मतलब है अगर उन्हें प्रेम कर सकते हो तो आप उनसे प्रेम करिए। आप उन्हें सम्मान दे सकते तो उनको सम्मान दीजिए। आप उन्हें खुश कर सकते तो उनको खुश करिए।
लेकिन उनको सताइए मत। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को सताता है ना, उसे मैं छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। अगर मेरे प्रति कोई अपराध कर दे, मुझे कुछ गलत कह दे, मेरे साथ अपराध कर दे, तो मैं सह लूंगा। लेकिन अगर भक्तों को रोज बड़ी दृष्टि से भी देखा तो वो मेरी क्रोधाग्नि से जल जाएगा। ये नवम स्कंद में कथा आती है अम्बरीश जी की, आप सभी लोगों ने सुनी होगी। भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी के पीछे पड़ गया। बेवजह उन्होंने उनको सताना चाहा, अम्बरीश जी को, जो भगवान के परम भक्त हुए, परम भागवत। तो सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया उनके। 3 लोग 14 भुवन, अपनी रक्षा के लिए वो भागे, लेकिन किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। सुदर्शन चक्र पीछे है और दुर्वासा ऋषि भागते जा रहे। ना शिव जी बचा पाए, ना ब्रह्मा जी बचा पाए, कोई नहीं बचा पाया। सबने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ये चक्र भगवान का है। इससे तो केवल वही बचा सकते हैं जिनका ये चक्र है। अंत में वो भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के, उन्होंने भी मना कर दिया, मैं भी नहीं बचा सकता हूं। उन्होंने भी मना कर दिया, कौन बचा सकता है जिसका तुमने अपराध किया है। मेरे भक्त के चरणों को पकड़ लो, ये चक्र शांत हो जाएगा। और जब दुर्वासा ऋषि आए हैं, अम्बरीश जी के चरणों को पकड़ा है, तब कहीं जाके वो चक्र शांत हुआ। अनगिनत स्तुतियों को सुनने के बाद, जब उन्होंने अपना दान पुण्य सब दांव पे लगा दिया कि भगवान आपको पापियों को मारने के लिए उठाते हैं, भगवान आपको दुष्टों का संहार करने के लिए उठाते हैं, आज्ञा देते हैं, ना कि भक्तों को। तो अगर मैंने सच्चे दिल से भगवान की कभी पूजा की हो, उनसे कभी प्रेम किया हो, तो हे सुदर्शन चक्र, आपसे प्रार्थना है कि आप दुर्वासा ऋषि को छोड़ दीजिए। तब कहीं जाके वो शांत हुआ। ये भक्तों की शक्ति है। वो कहते हैं ना कि दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, दुर्बल देगा रोए। जैसे एक भक्त दुखी भी रहता है, क्योंकि वो भगवान के चिंतन में है, भगवान के ध्यान में है। और ऐसे मुझे कोई सताता, कोई पाखंडी कहता, कोई ढोंगी कहता, कोई पागल कहता, कोई कुछ कहता है, वो दुखी नहीं होता? कि आपको लगता है? बोलो, आपको जब बुरा लगता है उसे भी तो बुरा लगता होगा। तो दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। और जो दुखिया के मुखिया सुने, तो तेरी दशा क्या होए।